मकर राशि वालों, सावन के बाद तुरंत आपके जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है, सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक ऐसा महायुद्ध शुरू होगा आपका खुद से, परिवार से, अपने करियर से, अपने भविष्य से। आज की वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है, सच्चाई आपको समझाने वाली है और सावन के बाद क्या बेहतरीन यू टर्न आपकी जिंदगी में आने वाला है वो भी बताने वाली है। मकर राशि शनिदेव की प्रिय राशि कही जाती है। जिस प्रकार शनिदेव कर्मफल दाता है, हार्डवर्क पसंद करते, डिसिप्लिन पसंद करते, बिल्कुल वैसे ही जो मकर राशि के लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी में बड़ा मेहनत करने वाले होते हैं। इनकी हमेशा से एक ही इच्छा रही है कि जिस काम को हाथ में लिया उस काम को पूरा करके ही चैन की सांस लेंगे। बाहर से थोड़े कड़क दिख सकते हैं लेकिन अंदर से एकदम नरम, बहुत जल्दी किसी से उम्मीद लगा बैठते हैं। और पिछला जो समय जैसा बीता है मकर राशि के लोगों का, एक जीवन में समस्या यही रही है कि उन लोगों से उम्मीद लगा ली जो उम्मीद के लायक ही नहीं थे। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कई बार फैसले तो बड़े बड़े लेते हैं कि मुझे काम करना है, मुझे फैसला लेना है, और हर बार होता क्या है, वो फैसला लेने में चूक जाते हैं, समय आगे बढ़ जाता है, सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। पिछले कुछ समय से ऐसा भी हो रहा है कि कुछ काम करने की योजना बनाते हैं, कुछ नई चीज़ शुरू करने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? और सावन के बाद आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि चीज़ों में सपोर्ट मिलने लगेगा, परिस्थितियों में बदलाव होने लगेगा? वैसे कुछ समय से अगर देखा जाए तो मकर राशि के लोग खुद को थोड़ा बदला बदला सा महसूस कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से व्यवहार थोड़ा बदला सा लगा है, थोड़ा सा दिल और ज़्यादा बड़ा लग रहा है, मानो सामने वाले को यूं ही माफ़ कर देंगे, मानो सबकी बातों को भुला देंगे। लेकिन ये लोग उतनी ही ज़्यादा भविष्य की चिंता भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। बार बार पुरानी बातों को सोच रहे हैं कि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और फिर भविष्य का सोचते हैं कहीं आगे ये गलती तो नहीं होगी। तो मन में बहुत सारी चिंताएं हैं क्योंकि शनिदेव की राशि है, शनिदेव कर्म प्रधान है। आपकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी रही है, संघर्ष रहा है, मेहनत से चीज़ें मिली है, लेकिन खुद पर प्राउड भी फील करते हो कि जो मैं हूँ, मैं खुद की नज़रों में बड़ा अच्छा हूँ। अब जो बदलाव निकल कर आ रहा है सावन के बाद, बड़े ध्यान से समझिएगा। सूर्य ने जैसे ही अपना राशि परिवर्तन किया है, सूर्य स्वराशि में पधारे हैं, यहाँ पर अष्टम भाव में जहाँ केतु पहले से बैठे हैं। और जिन राज्यों में 17 अगस्त के बाद सावन खत्म हो जाता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कई ऐसे स्टेट्स होते हैं सूर्य के इस परिवर्तन के साथ ही वो सावन का अंत समझ लेते हैं। उन लोगों के लिए तो सावन 17 अगस्त से समाप्त हो गया। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर रक्षाबंधन तक सावन पर्व मनाया जाता है, तो वे भी बताइएगा। वे लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्टेट जरूर लिखें कि वे कहाँ से हैं। अब बात करें, चाहे बात 17 अगस्त के बाद से हो या 28 अगस्त के बाद से, परिवर्तन निश्चित है। वो परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सूर्य तो अब अगले 1 महीने तक यहाँ तूफान मचाने वाले हैं, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाले, बहुत बड़ा महायुद्ध छेड़ने वाले हैं, क्योंकि स्वराशि में पधार चुके हैं और केतु से युति बन चुकी है। साथ ही साथ मकर राशि वालों, एक बात और बहुत बड़ी है, शनि रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, शनि वक्री चल रहे हैं, और शनि 3rd हाउस में है। इसलिए आपके प्रोफेशन के लिए, आपके पराक्रम के लिए बहुत बेहतरीन अवसर देखने को मिलेंगे। कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, वो क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही साथ मंगल शत्रुहंता योग बना रहे हैं। सावन के बाद बहुत बड़ी खलबली मचने वाली है। अगर आप हमारे माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया है, अभी मैसेज करिए और कंसल्टिंग बुक करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर देखने को मिलेगी।
अष्टम में सूर्य का स्वराशि में गोचर पूरा पूरा संकेत दे रहा है मकर राशि वालों, सावन खत्म होते ही आप देखेंगे कोई पुराना मामला फिर से उभर कर आ गया। मान लीजिए आपने कोई भी ऐसा मौका आपके जीवन में था, कोई भी परिस्थिति ऐसी जीवन में थी, पहले किसी इंसान से आपका विवाद हो गया था, कोई कोर्ट का मैटर चल रहा था, कोई ज़मीनी मैटर चल रहा था, या फिर कोई प्रोजेक्ट आप पहले अधूरा छोड़ चुके थे, वापस से वो इंसान, वापस से वो प्रोजेक्ट, वापस से वो नियति आपका दरवाजा खटखटाने वाली है। कहते हैं ना, कर्म से कोई भाग नहीं सकता। जिस प्रकार हजारों गायों की झुंड में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान ही लेता है, उसके पीछे पीछे चलता रहता है, उसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम कुछ करते हैं तो वहां कुछ नहीं समझ आता, लेकिन आगे चलकर एकदम माइंड एक्टिव होता है कि अरे मैंने वहां वैसा किया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उसी प्रकार मनुष्य के कर्म होते हैं। हजारों करोड़ों मनुष्यों के बीच भी हमारे कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं और उसी बछड़े की तरह हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। अच्छे कर्म अच्छे रिजल्ट देते हैं, बुरे कर्म बुरे रिजल्ट देते हैं। इस बात को लिख कर रख लेना। तो जो पुरानी चीजें छोड़कर आए थे, अगर वो नेगेटिव थी तो रिजल्ट नेगेटिव होगा। पुरानी अच्छी चीजें थी, आपने मेहनत करी थी, आपने संघर्ष किया था, आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया था, उसने एहसान फरामोशी कर दी थी, उस मेहनत का जो रिटर्न अच्छा मिलना था नहीं मिला था। अब इस रेट्रोग्रेड शनि अवस्था में और सूर्य स्वराशि अष्टम भाव में सावन के बाद वो परिस्थितियां डंके की चोट पर आपके जीवन में वापस लेकर आने वाले पूरी पूरी संभावना है। यकीन मानिए कुछ पुराना अच्छा लौट कर आने वाला है। दूसरी संभावना जो नजर आ रही है, चूंकि अष्टम भाव जीवन में सब कुछ अचानक से करवाता है, कुछ खर्चे अचानक से बन सकते हैं। इतना विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा मकर राशि वालों, अनचाहे खर्चे। ये खर्चे हो सकते हैं, मान लीजिए आपने इंश्योरेंस आपका वापस से रिन्यू नहीं कराया तो वापस से वो करवाना पड़ सकता है। कोई ऐसा पैसा जो आपको उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे ये स्पेंड करना पड़ सकता है, वहाँ वो पैसा भी खर्च हो सकता है। तो घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी, मन में बस इतना सोचना है कि गया है तो आएगा दुगनी रफ्तार से। इस दुनिया में मनी मेकिंग का एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना। इंसान जीवन में पैसा बचाता है, पैसा जोड़ता है, हर संभव प्रयास करता है कि उसके हाथ से एक रुपया ना निकल जाए। जिंदगी कंजूसी में बिता देता है और अंत समय पर थोड़े समय बाद, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, घर में कोई बीमारी आ जाती है, अचानक से कोई बड़ी मशीन खराब हो जाती है, अचानक से उसका पैसा कहीं निवेश था तो गलत निवेश हो जाता है, फिर उसके समझ आता है कि इतना पैसा बचाने का, इतनी कंजूसी दिखाने का क्या फायदा निकला। वही दूसरी ओर जो इंसान कमाता है लेकिन अपने ऊपर सही ढंग से खर्च भी करता है, उसका उपभोग भी करता है, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी सही ढंग से निभाता है, माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी कमियों का ध्यान रखता है, उन्हें समय समय पर चीजें ला कर देता है, उनकी खुशियों में खुद की खुशी समझता है, उसके पास पैसा दुगनी रफ्तार से दौड़ कर आता है। वो इंसान जीवन में फिर वो सब कुछ कर जाता है जिसका वो अधिकार रखता है। इसलिए पैसों के पीछे भागने के बजाय लाइफ को फ्री माइंड से बिंदास होकर जीना शुरू करिए। पैसा तो क्या है, पैसा एक एनर्जी है, हमें बस इस एनर्जी को ग्रैब करना है, फिर सब कुछ हमारे पास होगा। तीसरी जो बड़ी खबर यहाँ दिखाई दे रही है, बड़े ध्यान से समझिएगा। 3 सितंबर को शुक्र भी महापरिवर्तन करेंगे। अभी तो अपनी नीच राशि कन्या में है शुक्र, सावन समाप्ति के बाद आप देखेंगे शुक्र जो है वो भाग्य के घर में दस्तक देंगे और शुक्र ही आपके करियर के हाउस के स्वामी हैं। तो नौकरी हो या बिजनेस हो, मकर राशि वालों बेहतरीन बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर आप काफी समय से अपनी जॉब छोड़कर कहीं दूसरी जॉब पकड़ने की सोच रहे हैं, मौका अच्छा है, स्थिति अच्छी है, लेकिन पहले बैकअप तैयार कर लेना। बिना फालतू में छोड़ोगे तो ये राहु के भटकाव में धन हानि के संकेत है। लेकिन पहले पूरी व्यवस्था कर ली, पूरी अपॉइंटमेंट आपकी हो गई, पूरा आपका पक्का डन हो गया, फिर आप ये काम कर सकते हैं। बाकी जॉब में भी आपको प्रशंसा मिलने वाली है, मान सम्मान मिलने वाला, आपकी कद्र होने वाली है। इतना
लिख कर रख लीजिएगा। व्यापार में भी नए सुनहरे मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के। मुख्य तौर पर जो लोग फैशन डिजाइनिंग, क्लोथिंग लाइन, एक्सेसरीज लाइन, ब्यूटिक लाइन, परफ्यूम लाइन, इस तरह की कोई भी काम करते हैं, बेहतरीन फायदा आपको होने वाला है। साथ ही साथ कुछ लोगों की असली नीयत भी सावन के बाद सामने जरूर आएगी। कभी कभी जिंदगी में देखा होगा आपने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सामने तो बड़े मीठे बनते हैं, हम उनसे उम्मीद भी बड़ा रखते हैं कि ये मेरे काम आएगा, लेकिन काम आते नहीं है। और सावन में हम महादेव की बड़ी पूजा करते हैं, भोले बाबा को हर सोमवार मनाते हैं। अब सावन खत्म हुआ तो भोले बाबा फल तो आपको जरूर देंगे। तो वो ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से रफा दफा करने वाले जिनकी नीयत आपके प्रति साफ नहीं है। तो कभी कभी कुछ लोग अगर जीवन से जाए तो रोना मत, परेशान मत होना, उस स्थिति का वेलकम करना, क्योंकि उस इंसान के जाने के बाद ही आपका भाग्योदय होने वाला है। यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर चूंकि अष्टम में सूर्य केतु की युति बन रही है, काफी दिनों से आप देख रहे होंगे आपको सरदर्द बेवजह बन रहा होगा। जिन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, आपकी प्रतिक्रिया हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। कुछ लोग होंगे जिन्हें दांत में समस्या हो रही होगी, टिथ पेन उनके कर रहे होंगे, माइग्रेन टाइप सा दर्द उन्हें जीवन में हो रहा होगा, कमर दर्द या हड्डियों में बोन रिलेटेड, क्योंकि शनि भी वक्री हुए हैं और अब सूर्य और केतु आपस में युति बना चुके हैं। थोड़ा सा थकान के प्रति आपको सतर्क रहना है, सर दर्द बड़ा ज्यादा ना हो, इसलिए समय पर काम, समय पर आराम आप बड़ा ध्यान रखें आने वाले समय में। और इतना ध्यान रखिए, पैसा भागने से पास नहीं आता, पैसा तब पास आता है जब हम खुद को उस एनर्जी में ढाल लेते हैं कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरी नियति साफ है, मेरे कर्म साफ है और पैसा मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। पैसा एक एनर्जी है, मुझे इसे अपनी ओर बुलाना है। कैसे बुलाऊंगा? मैं अपने आप को शुद्ध करूंगा, अपने कर्मों को शुद्ध करूंगा, अपने आप को ये समझाऊंगा कि जिंदगी चाहे कैसे भी हो, इसका दोष हमें किसी को नहीं देना, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, किसी को बुरा नहीं बोलना। और हमेशा इतना ध्यान रखना है कि अगर मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल वो मेहनत मुझे रिटर्न जरूर देगी। और सावन के बाद बस वही माहौल फिर से बनने वाला है, वही प्रक्रिया फिर से तेज होने वाली है। और मकर राशि के जीवन में रेट्रोग्रेड शनि उन्हें बहुत कुछ सिखाएंगे, जिंदगी का पाठ पढ़ाएंगे, कुछ लोगों का असली चेहरा सामने लाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शनिदेव नचाते बहुत ज्यादा है, संघर्ष बड़ा कराते हैं, लेकिन जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये सावन के बाद आप महसूस करने वाले हैं। हर शनिवार कोशिश करिए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिसके पास दवाई के पैसे नहीं हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो मेडिसिन नहीं खरीद सकता, उसे मेडिसिन ऑफर करिए, जो भी उसकी समस्या है उसका निदान करिए। और साथ ही साथ सूर्य देवता को जल अर्घ्य दीजिए, सावन में महादेव की पूजा करिए। सावन के बाद बेहतरीन परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मकर राशि वालों, आशा करते हैं वीडियो दिल से पसंद आई होगी, लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख देना। अपॉइंटमेंट बुक कराना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है। सभी दर्शकों को राधे राधे।